इश्क की दास्तां नागमणि। जीजी, रंभा, मेरी 100 में एक जीजी मिल गई, मिल गई। मैंने आपको बचा ही लिया जीजी। हमेशा मुझे हल्के में लेती थी। उछलना बंद करो और मुझे जल्दी बाहर निकालो रंभा। अरे वाह! अरे तुम्हारी जूस वाली बोतल यहाँ पे। हम तो कहाँ ढूंढ रहे थे, मिल गई आखिर। अरे वापस करो। नहीं, हम क्यों वापस करें? ये हमारी जूस की बोतल है, हम इसमें जूस पीते हैं। नहीं पंडित जी, आप तो बड़े अंकल हो ना, लाओ हमें वापस दो। अरे वापस कर बोतल। नहीं, हमारी बोतल है, हमें वापस दो। वापस कर। बुआ, भैया देखो ये क्या कर रहे हैं। वापस कर बोतल। बबली, भैया, बुआ देखो देखो हमारी जूस वाली बोतल ले रहे हैं। भैया दे दो हमारी दे बोतल। बोतल। नहीं, हमें वापस दो भैया। बबली, बबली, देखो ये पंडित जी हमारा जूस का बोतल नहीं दे रहे। पंडित जी, पकड़ भी नहीं पाओगे। बबली, 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 हे बबली। हे भोलेनाथ, अब रंभा मोहिनी को आजाद कर देगी। लला, अचानक क्या हो गया उसे? मुझे इन सबको ये नहीं बताना चाहिए कि ये सब रंभा की वजह से हुआ है। बताता क्यों नहीं? वो शादी में मस्ती कर रही थी, कुछ खाया नहीं, ठीक से सोई नहीं, शायद इसलिए ऐसा हो गया। कोई चिंता की बात नहीं है। चलो बाकी की तैयारियां करते हैं। बबली को आराम करने दो। हाँ चलो भाई, फेरों का समय हो रहा है। चलो 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 चल। शंकर, क्या बात है? क्या छुपा रहे हैं आप घर वालों से? बताइए हमें। मोहिनी, रंभा है। शंकर, मानो मोहिनी आजाद हो गई है। हमें नहीं पता वो कहाँ है, और घर वालों को बताकर उन्हें टेंशन नहीं दे सकते। अभी नहीं। पारो शंकर, तुम लोग यहाँ हो, मुहूर्त बीता जा रहा है। चलो भी, चलो जल्दी करो, आ जाओ। हे भोलेनाथ, हमारे परिवार की रक्षा करना। अरे, मुझे सर पे किसने मारा था? जीजी, मेरी स्वामी जीजी, आप आजाद हो गई जीजी। अब बताइए जीजी, क्या करना है? क्या करना है? कहाँ रह गई थी तुम रंभा? कितना वक्त लगा तुम्हें मुझे बाहर निकालने में? कहाँ जग पर आ रही थी? शंकर और पारो ने अपनी शादी कर ली, रंभा तुम बात बदल। मैंने इतनी कोशिश करके आपको आजाद कराया,
मेरा एहसान मानने की जगह मुझे सुना रही है। हारी मैं नहीं हूँ जीजी, हारी आप हैं। और जहां तक बात रही शादी रोकने की, तो मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रोक पाई क्योंकि मैं अकेली थी। मेरा पति, मेरा मनमोहन, वो नहीं था जीजी। अगर वो होता तो मुझे आपके आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ती जीजी। अब वो नहीं है और शंकर पारो एक हो चुके हैं। अब जाकर भी उन्हें कभी नहीं हरा सकती। बिल्कुल सही कहा तुमने रब्बा। हमारा मनमोहन, मेरा भाई, तुम्हारा पति शंकर और पारो की वजह से अब इस दुनिया में नहीं है। शंकर और पारो ने शादी कर ली, उन दोनों की शक्तियां एक हो गई। लगता है जीजी पूरी तरह पगला गई है। पर तुम्हें पता है, हम वापस से राज कर सकते हैं। वापस से हमारी हुकूमत शुरू होगी। जैसे शंकर और पारो एक हुए, एक दूसरे के हमसफर बन चुके हैं, वैसे ही मुझे भी अब एक साथी चाहिए। मतलब आपको पति चाहिए? पति तो होगा रंभा, पर इस दुनिया से नहीं, किसी दूसरी दुनिया से। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा। आप वरमाला के लिए खड़े हो जाएं। सदा सुखी रहो, जुग जुग जियो।
आज हम बहुत खुश हैं। किसी की नजर ना लगे। अरे वाह, भैया भाभी की शादी हो गई। मतलब भैया भाभी फिर से एक हो गए। लला, हरो, ये लो। ये क्या है? ये दादी अम्मा, ये क्या है? बेटा, आज रात तुम दोनों इस हवेली में नहीं रहोगे। आज रात तुम दोनों हमारी पुरानी पुश्तैनी हवेली में रहोगे। नहीं दादी, हम कैसे? सामान सब तैयार करवा लिया है, हो गया ना? जाने की तैयारियां करो। हाँ तो ठीक है, फिर ना हम भैया भाभी का सामान लेके आते हैं। हाँ? या हम भी मदद करते हैं। संभाल के जाना। हाँ, शंकर, मोहिनी आजाद हो चुकी है। हम घर वालों को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। कुछ ना कुछ करना होगा हमें। ये जगत मेरा होगा। इस संसार की सारी ताकत मेरी होगी। उठो, इस दुनिया पर राज करने का वक्त आ गया है। उठो। चीची, ये क्या है? ये मेरा होने वाला पति है रंभा। हम और शंकर आज की रात पुश्तैनी हवेली में रहेंगे। हमारा तो ना बिल्कुल भी मन नहीं है, मगर घर वाले, इन्हें कौन समझाए। ये सब मिलकर हमें भेज रहे हैं, मगर जब हम और शंकर यहाँ नहीं रहेंगे ना, तो सबकी जिम्मेदारी आप पर छोड़कर जा रहे हैं। आप संभाल लेंगे ना? आप भाई हैं हमारे, हमेशा हमारी बात सुनते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जब जब हम पर मुश्किल आई, हमेशा आप डटकर खड़े रहे हैं। हम जानते हैं आप सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, बस जैसे आपने आज तक हमारी रक्षा की है ना, ठीक वैसे। हमारे और शंकर के पीछे से आपको हमारे परिवार की रक्षा करनी है आज की रात, और हम जानते हैं ये जिम्मेदारी आप बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। सबका ध्यान रखिएगा, हाँ? और अगर आपको कुछ भी गलत लगे या कोई भनक हो तो हम तक संदेशा पहुंचा दीजिएगा। और
और अपना भी ध्यान रखिएगा। जीजी कहीं है आप उस हिलती इमारत दुर्जन के शरीर में इस आत्मा को। इसमें है मेरे राक्षस की आत्मा, जो मेरा होने वाला पति बनेगा। जब पहले से पति है तो दूसरा ढूंढने की मेहनत क्यों करूं? पर जीजी ये होगा कैसे? इस दुनिया में आने के लिए मेरे राक्षस को एक इंसानी शरीर की जरूरत है। दुर्जन को मार के मैं उसका इंसानी शरीर इस्तेमाल करूंगी और फिर आएगा मेरा राक्षस पति इस दुनिया में। अचानक मौसम को क्या हो गया है? ये पारो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। अभी यहाँ से निकलना होगा। पर जीजी अब तो आप जादू कर सकती हैं ना? खत्म कर दीजिए इस सांप को।
बात कीजिए हमारे साथ में जीने की। आपसे अलग होने का ख्याल भी हमें झंझोड़ के रख देता है। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। जी, ये पारो का सांप भी पारो की तरह है, ताकतवर। अब हम अंदर कैसे जाएं? गजब की तूफानी हवाएं चल रही हैं। ये सब खिड़कियां भी खुली हैं। अरे सुबह तक पूरा घर धूल मिट्टी से भर जाएगा। छोड़ो!
मुझे। छोड़ो। शंकर। और ना तेरा ये सांप कर पाया पारो। चुड़ैल हवेली में हमें जाना होगा। शंकर सो रहे, हम इन्हें परेशान नहीं कर सकते, हमें अकेले ही जाना होगा। पारो, पारो इतनी रात को कहाँ जा रही? कैसे? कुछ कर पाए और ना तेरा ये सांप कर पाया पारो। ये क्या अनर्थ हो गया? पारो, पारो, क्या हो गया तुम अचानक से यहाँ? पारो, पारो, कुछ बोलो ना पारो, पारो, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया पारो? पारो शंकर, तुम दोनों आ गए, क्या बात है? सब कुछ ठीक है ना? कहा हुआ शंकरवा, सब ठीक तो है ना? पारो, सब परेशान हो रहे हैं, कुछ बोलो प्लीज। पारो, तू रो क्यों रही है? पारो, पारो, बेटा बताना क्या बात है? अपनी दादी अम्मा से तो सब कुछ बोलती है ना? तू बोल, क्या हुआ? बता ना। पारो, पारो, क्या हुआ? क्या हो गया? पता नहीं,
क्या हुआ पारो? शंकर मैं माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, दादी अम्मा मैं माफ कर दीजिए। हम बड़े सरकार को नहीं बचा पाए शंकर। उस चुड़ैल ने बड़े सरकार को मार दिया। मार दिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा दुर्जन, दुर्जन ये सब खा गया। दुर्जन तेरा नहीं, नहीं। मैं उस मोहिनी को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, हम दोनों उसे नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। चलिए। एक दुर्जन मेरा बेटा। ये भाई बेटा उठना, आंखें खोल। ऐसा नहीं हो सकता, दुर्जन उठना। दुर्जन, दुर्जन क्या हो गया? बेटा अल्लाह। अम्मा, ये सब कहाँ हो गया? हमारे भाई साहब। उस मोहिनी ने हर हद पार कर दिया है। इंसाफ होगा। नहीं छोड़ेंगे मोहिनी को, सिर्फ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, दुर्जन के मौत का बदला हम सब मिल के लेंगे, मिल के लेंगे हम। चलिए, सब चलिए। हाँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। जी, जिंदा है। बड़े सरकार, आप ठीक हैं? हम जिंदा हैं। बाबूजी, आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? दुर्जन, तो ठीक है ना बेटा? हाँ, हमारी तो जान निकल गई थी। हे भगवान,
हम बहुत खुश हैं कि आप वापस आ गए, आप ठीक है। पर हमने तो अपनी आंखों से देखा था कि उस मोहिनी ने आपको मार दिया। फिर पारो तुम कहाँ कह रही है ये सब? ये सब कैसे हो सकता? भाई साहब तो हमारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़े हैं। वही तो हम भी सोच, हमने अपनी आंखों से देखा था कि मोहिनी ने आपका गला काट दिया। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? गलत देखा तुमने पारो। मोहिनी ने हमें नहीं मारा, हम जिंदा हैं। उसने हमें मारने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रही। वो गला काटने की बात जो तुम कर रही हो वो तुम्हारी गलत फहमी है। हमारी रक्षा ऊपर वाले ने की, हमें उसने बचा लिया, उसने हमारी रक्षा की है। हमने तो देखा था। फिर आप इस बक्से में कैसे? बक्से में हम अपनी जान बचाने के लिए छुप गए थे और जब बक्सा खुला तो हम यहाँ आप लोगों के सामने हैं जिंदा। तो हम पर हमने खुद देखा था और मोहिनी ने हमसे कहा भी था, उसने हमें धमकी दी थी। तो फिर अरे बस बेटा, देखना मेरा दुर्जन जिंदा है ना, ऊपर वाले ने बचा लिया। ये भोलेनाथ की कृपा है, मेरा बेटा जिंदा है। उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? हाँ पारो, अम्मा बिल्कुल सही कह रही है। हमारा भाई सही सलामत है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? पापा आप ठीक है? कुछ तो रंग है, पर क्या? जीजी, आपको यकीन है कि पारो और इस परिवार को बुड्ढे पर शक नहीं होगा? वो बुढ़ा किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप है रंभा। उसको जिंदा देखकर सबकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा और बाकी चीजों पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वो दुर्जन नहीं बल्कि मेरा होने वाला दूल्हा है, चुड़ैल का दूल्हा राक्षस। बस उसे आईने से दूर रहना होगा क्योंकि उसका असली रूप सिर्फ आईने में ही दिख सकता है, वरना कभी नहीं। पर जीजी, अगर शीशा टूटा हुआ हो तो भी नहीं देख पाएंगे। उसका असली रूप पूरे शीशे में दिखेगा, टूटे हुए बने। बड़े सरकार, ये बड़े सरकार नहीं, ये तो कोई और है।
ये सब क्या है? गुस्सा, गुस्सा पारो। गुस्सा? अब देखो ना, हमारी वजह से शंकर और तुम्हारी इतनी खास रात बर्बाद हो गई। बहुत गुस्सा अपने आप पर आ रहा था। हाँ, और गुस्से में हमने ये शीशा तोड़ दिया। कहीं ये रंभा तो नहीं? शक कर रही हो हम पर, बाबूजी पर? हमारी गलती नहीं है पारो, समझ सकते हैं हम। देखो, अगर तुम चाहो तो हमारा इम्तिहान ले सकती हो, बुरा नहीं मानेंगे हम। ले लो बाबूजी का इम्तिहान। अगर ये रंभा होती तो मोरपंख से अपने असली रूप में आ जाती। मगर ये बड़े सरकार को क्या हो रहा है? हे भोलेनाथ, कहीं ये मोहिनी की कोई और चाल तो नहीं?